जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? भैया हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग भैया पढ़ रहे थे डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम कल हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आइए हम लोग देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। अगर भैया डाइजेशन सिस्टम में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, यानी जिससे भाग से हम सांस लेते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं जो हमारे श्वसन में मदद करते हैं। तो आइए देखें भैया कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले तो भैया आइए देखें पहले श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन तंत्र यानी भैया श्वसन कहेंगे किसे? तो सांस लेने की क्रिया श्वसन कहलाती है, इतना तो आप जानते ही हैं। सांस लेना, अंदर को और छोड़ना श्वसन कहलाता है। तो श्वसन जो है दो प्रकार से होता है। कितनी प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन? एक होता है इनहेलेशन, इंग्लिश में कहते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है निश्वसन। निश्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। और एक होता है एक्सहेलेशन। क्या होता है? एक्सहेलेशन। इसका मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। निःश्वसन कहलाता है, ये निःश्वसन कहलाता है। तो भैया अब इतना जान गए आप लोग। सांस लेंगे उसके बाद छोड़ेंगे भी तो दोनों क्रिया जब पूरी होती है तो उसे ही श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन भैया, श्वसन में हम कौन कौन सी गैस लेते हैं, यानी निःश्वसन में सबसे पहले हम कौन कौन सी गैस लेते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी लेते हैं। वायुमंडल में ढेर सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत सारी गैसें भरी हुई हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक के द्वारा कौन कौन सी गैसें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। तो आइए देखें। नाइट्रोजन होता है 78%। कितना होता है? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%। इतनी गैसें भैया हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं। और कितनी छोड़ते हैं? तो नाइट्रोजन भैया पूरा छूट जाता है। पूरा 78% नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को 4% रक्त में मिला लिया जाता है, यानी ऑक्सीजन मिल जाता है 4% रक्त में। कितना परसेंट बचा? 17% ऑक्सीजन बच जाता है। उसके बाद CO2 जो है 4% निकलती है। इतने लिए थे 0.03% और निकली कितनी? 4%। तो भैया लगभग 4.6% 6 होता है, 4.6 इतना परसेंट निकालते हैं। नाइट्रोजन 78% निकालते हैं, ऑक्सीजन जो है 17%, CO2 4.6%। ऑक्सीजन भैया जाकर रक्त में मिल जाता है। तो आइए देखें, जो मरीज होते हैं अस्पतालों में, तो उन्हें ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं दिया जाता कि एकदम शुद्ध ऑक्सीजन दे दिया जाएगा। उनका फेफड़ा जो है ये वातावरण में जो ऑक्सीजन पाई जाती है, ये गैसें इन्हीं को लेता है। अगर उसे शरीर में वैसे चढ़ा देंगे शुद्ध ऑक्सीजन तो शरीर उसका एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसे भी क्या क्या मिलाकर दिया जाता है? तो उसे नाइट्रोजन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है उसमें? नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, हीलियम मिला दिया जाता है और ऑक्सीजन मिलाकर मरीजों को दिया जाता है। जो अस्पताल में रहते हैं मरीजों को दिया जाता है ऑक्सीजन के रूप में। इतना चीज़ मिलाकर दिया जाता है, नहीं तो उसकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अगर भैया उसको सीधा ऑक्सीजन दे दिया जाएगा तो हमारे शरीर में जो दिमाग है, दिमाग कहेगा ये क्या आ गया, उसे
फेंक देगा, उसे एडजस्ट नहीं करेगा। तो आइए आगे देखें हम लोग भैया श्वसन अंग, यानी श्वसन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो आइए देखें श्वसन अंग के बारे में। तो भैया आइए देखें श्वसन अंग, क्या श्वसन अंग यानी जो जीव हैं छोटे बड़े, उसमें कौन कौन से अंग से जीव जो हैं सांस लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा एक कोशिकीय जीव। क्या आता है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देते हैं। जैसे अमीबा हो गया, क्या हो गया? ये अमीबा हो गया। मान लो एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा जो है कैसे सांस लेता है? अमीबा भैया कैसे सांस लेता है? तो अमीबा जो है विसरण विधि द्वारा सांस लेता है। किसके द्वारा? विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि का मतलब होता है चाहे जहाँ से सांस ले सकता है, अपने पूरे शरीर से सांस ले सकता है। तो आइए अब देखें भैया दूसरा जलीय जीव आएगा। दूसरा क्या आएगा? जलीय जीव, यानी जो जल में रहते हैं उन्हें जलीय जीव कहते हैं। जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया। मेढक तो नहीं होगा, मेढक तो दोनों जगह रहता है। जलीय जीव में आएगा मछली और जो जल के अंदर जीव रहते हैं। तो आइए मछली का उदाहरण देखते हैं। जो जलीय जीव हैं ये किससे सांस लेते हैं? गिल्स से। किससे भैया? गिल्स से, यानी गलफड़ों से। गलफड़ कहते हैं, कोलोम कहते हैं। जैसे मछली जो है किससे सांस लेती है? गिल्स से, यानी गलफड़ा से, गलफड़ से। उसके बाद आता है भैया नंबर 3 पर मानव। मानव बाद में देखेंगे, पहले आता है कीट, यानी छोटे छोटे जो कीट हैं। छोटे छोटे जो कीट हैं ये भैया किससे सांस लेंगे? जैसे चींटी, चूटा, खटमल, केकड़ा, तिलचट्टा, ये सब जो हैं ये सब किससे सांस लेते हैं? तो इनके सबके सीने पे जो है जो ट्रेकिया होता है उसे से ये डायरेक्ट सांस ले लेते हैं। इनकी नाक वाक नहीं बनी होती है। तो कहाँ से सांस लेते हैं भैया? श्वसन नली से। श्वसन नली से भैया डायरेक्ट सांस लेते हैं। उनके श्वसन नली में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिसे भैया नाक के उदाहरण से भैया हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों में नाक बनी हुई है, वैसे उन लोगों में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं श्वसन नली में। श्वसन नली को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। श्वसन नली भैया हो गई। किस में होगा? कीट में। कौन से श्वसन नली से होगा? जैसे तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टे में होगा, और चींटी में होगा। क्या चींटी में होगा? चूटा में होगा, खटमल में होगा। इन सब में भैया ट्रैकिया से डायरेक्ट सांस ले लिए जाते हैं। जैसे अपने सबके फेफड़ा है, फेफड़ा के ऊपर लगा हुआ है ट्रैकिया, यहीं पर छेद हुआ होता है उन लोगों को, तो वहीं से डायरेक्ट सांस ले लेते हैं। जैसे जो आदमी है, बहुत आदमी की नाक वाक बेकार हो जाती हैं जहाँ सांस वास लेते हैं, तो आदमियों के डॉक्टर वे इधर जहाँ गर्दन है, गर्दन के नीचे से एक पाइप निकाल देते हैं, लगाकर पाइप निकाल देते हैं। इसी पाइप के माध्यम से बहुत मरीज जो हैं वो सांस लेते हैं। तो आइए भैया देखें अब नंबर 4 पर मेढक में कैसे होता है। यानी मेढक में भैया 3 प्रकार से श्वसन होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। मेढक में कितनी प्रकार श्वसन होता है? 3 प्रकार से भैया। पहला होता है टेडपोल। टेडपोल का मतलब होता है जो छोटे छोटे एकदम होते हैं, एकदम शिशु जिसे कहते हैं, एकदम छोटे छोटे जो मेढके होते हैं, जो पानी में तैरते रहते हैं, मछली की तरह होते हैं, वो मेढक होते हैं। पहले हम लोग छोटे थे तो जानते थे मछली है, जब उसको किसी में बड़ा देखते थे, जब बड़े हो जाते तो ससुरे मेढक बन जाते थे। पहले मछली थी, मछली की तरह होते हैं। तो वे किससे सांस लेते हैं? पानी में रहते हैं भैया गिल्स से, यानी गलफड़ों से। पहले तो गलफड़ों से सांस लेंगे, उसके बाद मेढक जो हैं जब मेढक बन जाते हैं, यानी कूदे लगते हैं बहरे निकल कर, तो किससे सांस लेते हैं? जब टर टर चिल्लाते हैं तो किससे सांस लेते हैं? तो फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा सांस लेते हैं भैया।
उसके बाद जब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं यानी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो किससे सांस लेते हैं? निष्क्रिय अवस्था में भैया किससे सांस लेंगे ये? तो अपने त्वचा से सांस लेते हैं। किससे? त्वचा यानी स्किन से, स्किन से सांस लेते हैं। भैया इतना काम होता है मेढक में। पहले छोटे रहेंगे जैसे मछली की तरह रहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। तो हम लोग पहले छोटे थे जानते थे ये क्या है, मछली है, लेकिन ससुर के बाद में देखते थे तो पता चलता था मेढक है। तो छोटे रहेंगे तो किससे सांस लेंगे? गिल्स से यानी गलफड़ों से। हल्का बड़े हो जाएंगे जब कूदने फांदने लगेंगे तो किससे लेंगे? फेफड़ा से। जब निष्क्रिय अवस्था में यानी पानी वानी क्या ठंडी वंडी ज़्यादा पड़ने लगती है तो देखिए मेढक नहीं दिखाई देते, तो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो किससे सांस लेते हैं? त्वचा से भैया, त्वचा से सांस लेंगे। तो आइए भैया आगे देखें। मानव में, मानव में क्या होता है यानी स्तनधारी में, स्तनधारी में, स्तनधारी में क्या होता है भैया? स्तनधारी में होता है ये किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से, फेफड़ों से। ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। जैसे नाक हो गई, फिर नासा कपाट, फिर इसे धीरे धीरे ट्रेकिया, फायरिंग्स, लैरिंग्स इन सब से होते हुए हमारे फेफड़ों तक सांस आती है। तो हम किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से। तो आइए मानव में श्वसन देखा जाएगी। तो भैया ये देखिए मानव में श्वसन कैसे होता है। मानव जो है कैसे सांस लेता है? तो श्वसन मार्ग, मानव में श्वसन मार्ग। तो भैया पहले मानव नाक से सांस लेता है। नाक में पहले जाएगी, मार्ग है तो नाक में आएगी, तो उसके बाद आता है नासा कपाट। पहले नासा छिद्र जिसे आगे वाला है नाक, इसे कहते हैं नासा छिद्र। उसके बाद उंगलियां डाल के देखिएगा तो दोनों तरफ कपाट लगे हुए हैं, हल्का हल्का दबते हैं, तो उसे कहते हैं नासा कपाट। उसके आगे जो मुंह है, मुंह के सामने जो दिखाई देता है उसे कहते हैं फायरिंग्स। उसके बाद हल्का नीचे आते हैं, उसके गटई जो गले के नीचे हल्का आते हैं तो उसे कहते हैं लैरिंग्स, जिसे कहते हैं साउंड बॉक्स, जहाँ से आवाज़ निकलती है, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। तो सबसे ऊपर पहले शुरू से आएगा नासा छिद्र, उसके बाद आता है दोनों तरफ अंदर उंगली डाल के देखेंगे तो नासा कपाट। उसके बाद आता है फायरिंग्स यानी जो गले में दिखाई देता है सामने, उसको कहते हैं फायरिंग्स। उसके नीचे उतरेंगे थोड़ा सा तो उसे कहते हैं लैरिंग्स, जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं, यानी यहीं से आवाज़ निकलती है। उसके बाद आता है नीचे ट्रैकिया। उसके बाद नीचे क्या आता है? ट्रैकिया। उसके बाद आता है ब्रोंकाई। उसके बाद आता है ब्रोंकाई। उसके बाद आता है ब्रोंकियोलिस। उसके बाद आता है एल्वेली। उसके बाद आता है ब्लड, फिर आरबीसी में मिलता है, फिर सेल में जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्रेब्स चलता है। तो आइए देखें पहले कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। भैया पहले देखें अब कहाँ कहाँ पहले कैसे जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, कैसे होता है। ते हो गई हमारी नासा छिद्र, और ये हो गई हमारी ये पहले होगा नासा छिद्र, यहाँ पर लिखें नासा छिद्र, नासा छिद्र ये हो गई। उसके बाद आता है फायरिंग्स, जो सामने गले में से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? फायरिंग्स। क्या कहते हैं भैया? फायरिंग्स। उसके बाद जो इधर नीचे आता है उसे कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स भैया। और थोड़ा नीचे आएंगे तो इसे कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया, ट्रैकिया कहा जाता है। उसके बाद आता है भैया तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। ट्रैकिया के बाद दो भागों में बढ़ जाएगा तो इसे क्या कहते हैं भैया? ब्रोंकाई कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई हो गया भैया। उसके बाद इसमें से ऐसे निकल जाते हैं नसें, जिसे कहते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस कहा जाता है। अब भैया जो नसें निकली हैं इसमें से ऐसे गुच्छे नुमा संरचना भी निकलती रहती है, जिसे कहते हैं अलवियली। क्या कहते हैं? अलवियली, अलवियलाई। समझे आप लोग? तो भैया पहले आएगा नासा छिद्र में, नासा छिद्र में आया। उसके बाद आता है फायरिंग्स में।
उसके बाद आता है लैरिंग्स में, नासा छिद्र ऊपर लगा होता है नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। तो उसके बाद जब ब्रोंकाई में बढ़ जाएगा फिर धीरे धीरे इसमें से नसें निकल जाती हैं, जिसे कहते हैं ब्रोंक्योलिस, और इसमें से गुच्छेदार संरचना पाई जाती है आखिरी में, जहाँ पर ऑक्सीजन जाकर मिलता है ब्लड से आकर, तो उसे कहते हैं एल्वियोली। तो ऐसे ऊपर से एक कवर लगा दी जाती है। ये बन गया हमारा फेफड़ा भैया, हवा आती है इसी में सोखती है, यहाँ से ब्लड मिलता है एल्वेओली से, उसके बाद आगे हमारी सेलों तक, कोशिका तक जाता है। तो भैया इतना समझिए। तो आइए भैया शुरू से पहले देखें कहाँ से कहाँ जाता है, आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा नासा, नासा छिद्र में, कहाँ, नासा छिद्र में, फिर उसके बाद नासा, नासा कपाट में जाता है। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, पहले नासा छिद्र फिर नासा कपाट से होते हुए कहाँ आएगा भैया, फायरिंग्स में, कहाँ आता है, फायरिंग्स में, उसके बाद आता है लैरिंग्स में, कहाँ आता है, लैरिंग्स में, उसके बाद आता है ट्रैकिया में, कहाँ जाता है, ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद कहाँ जाता है, ब्रोंकाई में, कहाँ जाएगा भैया, ब्रोंकाई में जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद कहाँ जाता है, ब्रोंक्योलिस में, कहाँ जाता है, ब्रोंक्योलिस, ब्रोंक्योलिस में जाता है। ब्रोंक्योलिस के बाद भैया एल्वियोली में जाता है, कहाँ, एल्वियोली में, एल्वियोली में। उसके बाद कहाँ जाता है, फिर ब्लड में आकर मिल जाता है, ब्लड के बाद कहाँ जाता है, सेल में चला जाता है, कहाँ, यानी कोशिका में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से क्रेब्स चक्र चलता है, जिसे कहते हैं आंतरिक श्वसन। यहीं से क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है। भैया जो एल्वियोली है, जब एल्वियोली में कोई बेकार चीज़, जैसे जब ये सड़ने लगती है बेकार चीज़ की वजह से, बेकार वायु प्रदूषण की वजह से, तो इसमें से हो जाता है क्या, टीबी, टीबी नामक बीमारी हो जाती है। टीबी नामक बीमारी किसके कारण होती है, टीबी नामक बीमारी भैया जब एल्वियोली सड़ने लगती है तो उसमें से ढेर सारे कीटाणु उटाणु हो जाते हैं, तो उससे एल्वियोली को ख़राब कर देते हैं, तो उसे कहते हैं टीबी नामक बीमारी हो गई है। इसी से जब छींकते खांसते हैं तो इसमें से जो बैक्टीरिया हैं मुंह के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जिससे आदमी को भी, दूसरे आदमी को भी हो सकती है। इसीलिए टीबी वाले मरीजों से हल्का दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो भैया आशा करते हैं भैया आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए आए हो तो भैया कर लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ कुछ भी ना समझ में आया हो कमेंट में ज़रूर पूछा कीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।